दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव में विधानसभा सीटों के सीटवार प्रभारी, जातीय समीकरण, लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी के प्रदर्शन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर उपचुनाव हो। भले ही कांग्रेस और उसके सहयोगी का सभी 5 सीटों पर ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस वहां से लगातार जीतती रही है। लेकिन इस बार इन 5 सीटों पर कमल खिलेगा। और बैठक में खिवसर, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू और 84 विधानसभा के प्रभारी, मुख्य पूर्व प्रत्याशी, जिला मंत्री और विधायक और पार्टी के जिला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शामिल कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हर चुनाव किसी भी राजनीतिक दल को मजबूत होने का एहसास करवाता है। इन चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। साथ ही कहा कि इन चुनाव में हम एक मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे जो कि जनता का विश्वास जीत सके। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी इन 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अभी तक ये सीटें विपक्ष के पास थी, लेकिन इन्हें जीतने से बीजेपी मजबूत हो जाएगी। साथ ही कहा कि राज्य में जो भी विकास कार्य डबल इंजन की सरकार ने किए, जनता उन कार्य के आधार पर भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की राज्य की संयुक्त प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि बीजेपी ने राज्य के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी की ओर से इसके लिए काफी बारीकी से काम किया गया। इसलिए मुझे विश्वास है कि भाजपा उपचुनाव में सभी सीटें जीतेगी। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास है और भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 7 महीने से भी कम समय में प्रदेश के जनहित में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता के जोश और उत्साह को देखें तो उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीत लेगी। बता दें कि सभी ने कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य की जनता से किए गए सभी वादों को तेजी से पूरा कर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां 2,24,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, वहीं ERCP को मूर्त रूप देकर दशकों से लंबित परियोजना को प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।